मूवी की कहानी शुरू होती है हैलोवीन के एक हफ्ते पहले से। शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम पीटर है। वो स्कूल जाता है जहाँ पर उसकी दोस्त नहीं है। उल्टा उसे कुछ बच्चे परेशान भी करते हैं और वो ज़्यादा वक्त अकेला ही बिताता है और अपने में ही खोया रहता है। जब वो घर आता है तो उसकी मॉम डैड को दिखाया जाता है, जिसमें मॉम का नाम कैरल और पापा का नाम मार्क है, जो अपने बच्चे को लेकर कुछ ज़्यादा ही प्रोटेक्टिव है। वो अपने बच्चे को सेफ रखना चाहते हैं और उसे कहीं बाहर जाने नहीं देते। एक रात जब पीटर सो रहा था तो उसे दीवार से आवाज़ें आने लगी। जब वो उस दीवार को नॉक करता है तो रिस्पॉन्स में दीवार से भी आवाज़ आती है। वो इससे डर जाता है और अपने पेरेंट्स के पास जाता है और उसकी मॉम उसे फिर से कमरे में ले जाकर जब चेक करती है तब उसे कोई आवाज़ नहीं आती। पर वो पीटर को समझाती है कि ये उसका वहम है। अगले दिन उसके स्कूल में एक सब्स्टिट्यूट टीचर आई हुई होती है जिसका नाम मिस डिवाइन है। वो पीटर को अकेला डरा हुआ देखकर उसे जुड़ने की कोशिश करती है क्योंकि वो उसकी टीचर थी। उसके बाद हम देखते हैं कि घर में पीटर उसके पेरेंट्स मार्क और कैरल के साथ डिनर कर रहा है। पीटर बोलता है कि हैलोवीन आ रही है और मैं भी बाकी बच्चों की तरह बाहर जाकर ट्रिक और ट्रीट खेलना चाहता हूँ। तो उसकी मॉम साफ मना करती है और तभी मार्क कहता है कि तुम्हारे जन्म से पहले यानी कुछ सालों पहले हैलोवीन के समय यहाँ की बच्ची हैलोवीन में ट्रिक और ट्रीट के लिए गई थी और गायब हो गई और तुम बाहर नहीं जा सकते। यहाँ पर हम समझ पाते हैं कि उसके पेरेंट्स पीटर को सेफ रखना चाहते हैं, इसीलिए उसे कहीं बाहर जाने नहीं देते। रात को जब पीटर सोने जाता है तो हम देख पाते हैं कि दीवार की उस तरफ से कोई चीज़ वॉल को पुश कर रही है और फिर से पीटर को आवाज़ें आने लगती हैं। पर इस बार वो एक लड़की की आवाज़ सुनता है जो उसका नाम पुकार रही थी और कहती है कि मुझे तुम्हारी मदद चाहिए और किसी को मत बुलाओ। वो उससे बहुत ज़्यादा डरता है, चिल्लाने लगता है। तभी उसके पापा मार्क आता है और जब चेक करता है तो उन्हें कोई आवाज़ नहीं आती, लेकिन वो सोचता है कि ये चूहों की आवाज़ हो सकती है। और अगले दिन मार्क पीटर को लेकर उसके कमरे की तरफ रैट पॉइजन डालता है। यहाँ पर पीटर उन चूहों को मारना तो नहीं चाहता था। इस पर उसे मार्क समझाता है कि कभी कभी अपने परिवार को बचाने के लिए हमें मुश्किल फैसले लेने होते हैं। और पीटर मान जाता है। अगले दिन स्कूल में ड्राइंग क्लास होती है जो मिस डिवाइन ले रही थी। पीटर यहाँ अपने कमरे की ड्राइंग बनाता है जहाँ पूरे कमरे में अंधेरा है और वो सो रहा है। ऊपर उसने लिखा था हेल्प मी। ये ड्राइंग देखकर मिस डिवाइन परेशान हो जाती है कि वो मदद क्यों मांग रहा है और वो पीटर के घर जाती है जहाँ पर घर का दरवाज़ा कैरल खोलती है और मिस डिवाइन उसे ड्राइंग दिखाती है जिस पर कैरल उस ड्राइंग को देखती है और ये कहती है कि वो रात को ज़्यादा इमेजिनेशंस करता है और उन्हें उठाता भी है, इसीलिए उसने ये किया होगा। ये कहकर वो दरवाजे को बंद करती है। वो पीटर के पास जाकर उस ड्राइंग को दिखाकर पूछती है कि तुमने मदद क्यों मांगी। तो पीटर कहता है कि उसने मदद नहीं मांगी बल्कि उस दीवार के पीछे की लड़की ने उससे मदद मांगी थी। लेकिन उसकी मॉम उसे समझाती है कि ये सब उसका इमेजिनेशन है। रात को हम फिर से पीटर के कमरे में आवाज़ सुनते हैं। वो आवाज़ पीटर से कहती है कि वो उससे बात करके उसे अपना दोस्त बनाना चाहती है और वो ये भी कहती है कि अगर पीटर ना चाहता है तो वो वहाँ से चली जाएगी। लेकिन पीटर तो अकेला बच्चा था और उसके दोस्त भी नहीं थे, तो वो उसकी बात मान लेता है और उसे अपना दोस्त बनाता है। अगले दिन पीटर को फिर से बच्चे बुली करने लगते हैं और ब्रायन उसका बनाया हुआ क्राफ्ट पम्पकिन को उससे धक्का देकर तोड़ देता है। इससे पीटर बहुत ही ज़्यादा दुखी होकर घर जाता है जहाँ पर उसके रूम में वो आवाज़ उसे कहती है कि वो एक स्ट्रॉन्ग बॉय है और उसे ब्रायन से लड़ना होगा। अगले दिन स्कूल में ब्रायन अपनी मॉम के कहने पर पीटर से माफ़ी मांगता है, लेकिन पीटर के दिमाग में वही रात वाली बात थी जिसमें उस आवाज़ ने उससे कहा था कि तुम्हें ब्रायन से बदला लेना होगा। जैसे ही स्कूल ख़त्म होता है पीटर ब्रायन को धक्का देता है और वो सीढ़ी से गिर जाता है और उसे काफ़ी चोट आ जाती है और चिल्लाने लगता है।
पीटर को उसकी इस बर्ताव से स्कूल से निकाला जाता है। हम उसके पेरेंट्स को देखते हैं जो पीटर के बिहेवियर पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा थे। मार्क उसे पनिशमेंट देता है और उसे उनके बेसमेंट में लेकर जाता है और वो पीटर को वहीं पर लॉक कर देता है। पीटर रोने लगता है और उसी लड़की की आवाज़ को पुकारता है, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं था। उसे बेसमेंट में एक दूसरा जेल जैसा रूम दिखता है जहाँ पर उसके अंदर एक अजीब सा टेडी बेयर पड़ा हुआ था। स्कूल में हम मिस डिवाइन को देखते हैं जो पीटर के लिए परेशान थी। वो उसके टेस्ट पेपर में खुद का फ़ोन नंबर लिखती है ताकि पीटर मुसीबत पर उन्हें कांटेक्ट कर सके, और वो उस टेस्ट पेपर को लेकर पीटर के घर जाती है। उनसे कहती है कि वो पीटर का टेस्ट पेपर देने आई है, लेकिन कैरल उन्हें देखकर खुश नहीं थी। मार्क उन्हें अंदर बुलाता है, लेकिन मिस डिवाइन को इन दोनों का बर्ताव कुछ अजीब लगता है और मार्क के हाथ में हथौड़े को देखकर वो ज़्यादा परेशान हो जाती है। मिस डिवाइन पीटर के अगले स्कूल के बारे में पूछती है, जिस पर मार्क कहता है कि उसे आगे से घर में ही पढ़ाया जाएगा और कैरल एक टीचर है, जिस पर वो कहती है कि उसे बाहर स्कूल में भेजेंगे तो अच्छा रहेगा, और बोलती है कि उसे पीटर को एक बार देखना है। उसकी इस बात पर कैरल को गुस्सा आ जाता है और वो कहती है कि क्या तुम्हें लगता है कि वो यहाँ पर ठीक नहीं होगा? क्या हम उसके माँ बाप नहीं हैं यहाँ पर उसका ख्याल रखने? और उसे बुरा भला कहने लगती है। मार्क कैरल को रोकने की कोशिश करता है। तभी पीटर ने मिस डिवाइन की आवाज़ सुन ली थी और वो दरवाजे को मदद के लिए नॉक करने लगा। तभी मिस डिवाइन घर से जाने ही लगती है कि उसे खटखटाने की आवाज़ आती है, जिस पर मार्क कहता है कि वो आवाज़ वॉशिंग मशीन से आ रही है। उसके बाद मिस डिवाइन चली जाती है। फिर पीटर के पास उसकी मॉम केक लेकर आती है और ये लोग उसे बेसमेंट से बाहर लेकर आते हैं और उसे अच्छे से समझाने लगते हैं कि ये सब उसकी भलाई के लिए है और वो उसे बहुत चाहते हैं। कैरल कहती है कि अब से उसे स्कूल जाना नहीं पड़ेगा क्योंकि वही उसे पढ़ाएगी। इसके बाद पीटर अपने कमरे में जाता है और सबके सोने के बाद उस दीवार में कैद लड़की से बात करने लगता है। वो उससे कहती है कि वो उसके लिए परेशान थी और उसके पेरेंट्स वैसे नहीं हैं जैसे वो उन्हें समझता है, वो खतरनाक है। इसी बीच पीटर कहता है कि वो उसको देखना चाहता है। तब वो लड़की कहती है कि वो उसे देखकर डर जाएगा और चिल्लाएगा, और अगर वो देखना ही चाहता है तो उसी दीवार में एक होल है, वो उससे उसको देख पाएगा। तो पीटर उस होल से देखने लगता है। तभी उसे दो अजीब आंखें दिख जाती है, जिसे देखकर पीटर डर जाता है। वो लड़की उससे कहती है कि वो उसी की बहन है और उसी मॉम डैड ने बड़े से क्लॉक के पीछे कैद करके रखा है, लेकिन वो किसी तरह मुश्किल से उसके रूम तक आई है ताकि वो उससे मदद मांग सके, और अगली बारी तुम्हारी हो सकती है। उन्होंने इससे पहले भी हैलोवीन के समय एक छोटी बच्ची का कत्ल भी किया है, जिसे उन्होंने उनके गार्डन में दफनाया है। ये सब सुनकर पीटर अगली सुबह उसी गार्डन में चेक करने लगता है और वहाँ पर उसे एक स्कल दिखता है। वो समझ जाता है कि उसके पेरेंट्स कितने खतरनाक हैं। वो तुरंत घर के अंदर जाकर टेस्ट पेपर में लिखी मिस डिवाइन के नंबर पर कॉल लगाता है, लेकिन तभी कैरल आती है और पीटर फ़ोन को काट देता है। मिस डिवाइन फिर से फ़ोन लगाती है, लेकिन कैरल उन्हें समझाकर फ़ोन वापस रख देती है और वो पीटर को डांटती है कि उसने किसी अजनबी को क्यों कॉल लगाया, और वो उसे कमरे में लेके जाती है जहाँ पर वो दीवार में होल को देखती है, जिसे देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। वो पीटर से पूछती है कि उसने वहाँ पर क्या देखा। पीटर कुछ नहीं कहता, जिस पर कैरल दीवार से पूछती है कि तुमने उससे क्या कहा। यहाँ पर हम देख पाते हैं कि कैरल पूरी तरह से डरी हुई है और पीटर से कहती है कि अब से जो भी होगा उसका जिम्मेदार वो खुद होगा। इसके बाद आधी रात को हम देखते हैं कि कैरल और मार्क की बहस हो रही है कि उन्हें इसका सॉल्यूशन ढूंढना है और उनको इस बात का पता कभी पीटर को नहीं होने देना है, लेकिन पीटर इन्हें चुपके से बात करते सुन लेता है और डर कर अपने कमरे में जाता है। वहाँ पर उसे वो लड़की कहती है कि उसे जल्दी कुछ करना होगा, वरना उसके पेरेंट्स उसे मारकर पीटर को वॉल में कैद करेंगे। अगले दिन हैलोवीन होता है। तभी कुछ बच्चे आ जाते हैं जिसे कैरल डांट कर भगाती है। इसके बाद सब खाने के लिए बैठे हुए थे।
तभी मार्क को खाने में अजीब टेस्ट आने लगती है। यहाँ पर पीटर खाना नहीं खा रहा होता है। तभी मार्क और कैरल की तबीयत अचानक से खराब होने लगती है और मार्क पीटर से पूछता है कि उसने खाने में क्या मिलाया। उस पर पीटर बस इतना कहता है, उन्होंने उसकी बहन के साथ गलत किया है। मार्क तुरंत कैरल को 911 पर कॉल करने को कहता है, लेकिन पीटर ने पहले ही चालाकी से वायर को काट दिया था। उसके पेरेंट्स उसके सामने ही तड़प कर मर जाते हैं। कैरल मरने से पहले पीटर को कहती है कि उसे बाहर आने मत देना। इसके बाद पीटर कैरल से कीज लेता है और उस बड़ी से क्लॉक को हटाने लगता है और चाबी से दरवाज़ा खोलता है। और ये मूवी का टर्निंग पॉइंट होता है, जहाँ पर उस दरवाजे से एक अजीब मॉन्स्टर जैसा क्रिएचर जिसके लंबे बाल थे वो बाहर आता है, जो पीटर का मजाक उड़ाकर कहती है कि तुमने अपने ही माता पिता को मार डाला। और वो मॉन्स्टर रिवील करती है कि वो डिफॉर्म पैदा हुई थी, जिसके कारण उसे कैरल और मार्क ने बेसमेंट में लॉक करके रखा था और उसी ने कुछ साल पहले हैलोवीन में उस लड़की को मार डाला था। ये सब सुनकर डरा हुआ पीटर तुरंत भागकर कमरे में जाता है और खुद को लॉक कर लेता है। तभी बाहर ब्रायन अपने कुछ दोस्तों को लेकर आया हुआ था ताकि वो पीटर से बदला ले सके। वो घर के अंदर घुस जाता है और पीटर को ढूंढने लगता है और तोड़ फोड़ करने लगता है। तभी जो मॉन्स्टर था वो एक एक करके सबको मार डालती है। उसके बाद वो पीटर की तरफ जाकर उसे कहती है कि वो उसी की बहन है और वो उसके बड़े होने का इंतज़ार कर रही थी ताकि वो उसे मैनिपुलेट करके अपने पेरेंट्स से बदला ले सके। और वो उसे खींचकर उसी दीवार के पीछे लॉक कर देती है। तभी मिस डिवाइन आती है, जो पीटर के लिए परेशान थी। वो घर को पूरे खून और लाशों से देखकर समझ जाती है कि यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है। वो पीटर की आवाज़ ऊपर कमरे से सुन लेती है और वहाँ जाकर उस दीवार को तोड़कर पीटर को बचा लेती है। और ये लोग घर से निकलने ही वाले होते हैं, तभी वो मॉन्स्टर पीटर को फिर से अंदर खींच लेता है और बेसमेंट के उसी जेल के अंदर लॉक करता है जहाँ पर वो कैद थी। वहाँ पीटर उसी टेडी बेयर को देखता है जिस पर सारा नाम लिखा था, यानी उसकी बहन का नाम सारा है। वो अजीब मॉन्स्टर यानी सारा वहाँ पर आती है और यहाँ पर हम उसका चेहरा देख पाते हैं, जो बहुत ही डरावना था। मिस डिवाइन वापस घर के अंदर आती है और उसी बेसमेंट में पहुँच जाती है, लेकिन सारा उस पर हमला कर देती है और वो उसको मारने जाती है। लेकिन तभी पीटर सारा के लंबे बाल को पकड़कर ऊपर आने लगता है, इससे सारा कमज़ोर हो जाती है। मौके का फ़ायदा उठाकर मिस डिवाइन उसको मारती है और दोनों मिलकर उसे जेल के अंदर वापस डालकर लॉक कर देते हैं। यहाँ पर सारा कहती है कि वो उसे यहाँ पर बंद नहीं रख सकता। वो जब भी सोएगा उसको सारा दिखेगी, क्योंकि वो फैमिली है और वो हमेशा पीटर के साथ रहेगी। पीटर इससे डर जाता है और ये मूवी यहाँ पर ख़त्म होती है। उम्मीद है कि आपको ये पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट कीजिए और नेक्स्ट कौन सी मूवी का एक्सप्लेनेशन चाहते हैं ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।